सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर। बेसिकली कुछ नहीं, 50 पॉलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी, विच इज न्यूजीलैंड। इसके अलावा 5 और नेशंस हैं, लाइक 4-5 और कंट्रीज हैं, जिसमें से मैं 2 का नाम और बता देता हूँ आपको। एक इजराइल है और एक कनाडा है, एक्सेप्ट, और एक शायद यूके भी उसमें आता है, जिनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जिसको हम कोडिफाई बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर ऑफ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट वॉज बोरोड बाय इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। राइट आंसर ऑफ सेकेंड इज सी, विच इज साउथ अफ्रीका। ये जो बोरोइंग्स वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिटी के एस्पेक्ट में। ओके, next question is what type of right is right to vote in election to the parliament. So right answer of 3 is D, which is it is a constitutional right. Okay, next question is which of the following is the guardian of Indian constitution. So right answer of fourth is D, which is supreme court. अगर आपका कोई भी मतलब कोई भी आर्टिकल वायलेशन होता है या फिर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सीधा कोर्ट के पास जाते हो, और सबसे सीनियर कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म फर्टिनिटी इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिनोट। राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज बी, विच इज ब्रदरहुड। तो ये प्रियम्बल में मेंशन है ये वर्ड। ओके, next question is the word integrity has been added to the preamble as per which constitutional amendment. So right answer of sixth is C, which is 42nd constitutional amendment. इसको हम एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, बिकॉज इस अमेंडमेंट में कई मतलब बहुत सारी नई नई चीज़ों को ऐड किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42nd constitutional amendment was made in which year. So right answer of seventh is B, which is 1976. तो ये भी यहाँ पे आपको मतलब मिल गया, ठीक है, कि कब ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज as per the 42nd constitutional amendment the word unity of the nation was changed to. So right answer of eighth is A, which is unity and integrity of the nation. Okay, next question is dual citizenship is a feature of which type of government. So right answer of ninth is B, which is फॉर फेडरल गवर्नमेंट। ड्यूल सिटीजनशिप मतलब आपको स्टेट में भी सिटीजनशिप लेना पड़ेगा और कंट्री की भी लेनी पड़ेगी। इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, बट यूएस में ड्यूल सिटीजनशिप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर ऑफ टेंथ इज बी, विच इज 6। ओके, कौन कौन सा है वो आपको खुद पता करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल राइट। Next question is 1/3 of Rajya Sabha member retire after how many years? So right answer of 11th is A, which is 2 years. Next question is which of the following denotes that the petition signed by a certain minimum number of registered voters can force a public vote in parliament? So right answer of 12th is C, which is initiative. Next question is who preside over the joint sitting of the two houses of Indian Parliament? So right answer of 13th is C, which is Speaker of the Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha or a Speaker of Rajya Sabha or Speaker of Vidhan Sabha या फिर Speaker of विधान परिषद, बहुत ज़्यादा पावर होती है स्पीकर के। ओके, स्पीकर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम लिमिट, सॉरी, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। सो राइट आंसर ऑफ 14th इज बी, विच इज 30। और साथ ही मैं यहाँ पे मैं एक चीज़ और इन्फॉर्म करता हूँ कि जो लोकसभा के लिए आपको 25 ईयर्स चाहिए। ओके, और राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? 30 ईयर्स। तो राइट आंसर ऑफ 14th इज बी। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में दे रहा हूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच the president can rule can be extended. So right answer of 15th is D, which is 3 years. Okay, sorry, 3 years. Next question is which of the following state has a bicameral legislation. So right answer of 16th is C, which is Telangana. Bicameral legislation मतलब जिसके पास विधानसभा साथ ही में विधान परिषद दोनों हो। ओके, तो ये बाइकैमरल है। ये हमारी सारी स्टेट्स के पास नहीं है, ये हमारी कुछ ही स्टेट्स के पास है। तो आप लोग को ये पता करना है और लिस्ट बनाना है कि भाई कौन सी स्टेट है और कौन सी स्टेट नहीं है। मतलब ज़्यादा नहीं, 5 या 6 स्टेट है, जिसमें से बिहार एक है, तेलंगाना यहाँ दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर है, वेस्ट बंगाल है, लेकिन वेस्ट बंगाल कह रहा है कि भाई हमें नहीं चाहिए, इसको हटाओ। तो और भी कई सारे हैं, तो आप उनको जाके सर्च करिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सो राइट आंसर ऑफ 17th इज सी, विच इज गवर्नर। यहाँ से देख सकते हो कि कितना मतलब सही चीज़ बनाया हुआ है। लाइक
जो स्टेट लेवल पे जो सीएम है उनको गवर्नर अपॉइंट करता है, एंड जो पीएम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो पीएम है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन इंडियन स्टेट. सो राइट आंसर ऑफ 18th इज सी, विच इज 5 years. तो बेसिकली इनकी जो ड्यूरेशन होती है गवर्नर की वो सही नहीं होती है, मतलब सॉरी कंफर्म नहीं होती, बिकॉज एक अटॉर्नी जनरल और एक गवर्नर, यहाँ पे ये दो होते हैं कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे ये दोनों अपना टर्म पूरा कर सकते हैं, मतलब लाइक पाँच मतलब 5 years 6 years, काफ़ी लंबा चलता है, जब तक प्रेसिडेंट ना चाहे इनको नहीं हटा सकते कोई. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नीति आयोग वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर. सो राइट आंसर ऑफ 19th इज बी, विच इज 2015. तो नीति आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग को लाया गया था. ओके. Next question is, what is the minimum age limit for appointment of governor in India? So right answer of 20 is C, which is 35. And if I am not wrong, president को appoint करने के लिए भी 35 year की age चाहिए. Next question is, which of the following article provide the children age between 16 and 14 year the right to education? Okay. So right answer of 21st is A, which is article 21A. Okay. 21 clause A. Clause बोलते हैं उसको, clause A. Next question is, the concept of directive principle of state policy was borrowed from constitution of which country was. So right answer of 22 is A, which is Irish constitution, और आयरिश वालों ने स्पेन से लिया था. Next question is, fundamental duties were added to the Indian Constitution through 42nd Amendment Act on the recommendation of which committee? So right answer of 23 is B, which is Swarn Singh committee. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा. ऑलरेडी मैंने आपको राज्यसभा वाला में बताया था कि कितना होता है, तो राइट आंसर ऑफ 24th इज बी, विच इज 25 years. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ 14th लोकसभा. तो ये एक स्टैटिक, काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन है. तो राइट आंसर ऑफ 25th इज बी, विच इज 543. सीट्स कितने होते हैं आप लोग कमेंट करके बता दो, और कितने एंग्लो इंडियंस होते हैं लोकसभा में, कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, ये भी आपको पता कर सकते हो आप, क्योंकि पॉलिटी में यार अगर आप शुरू से एंड तक जाओगे तो आई थिंक मोर देन 1 लाख क्वेश्चन बन जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इनवाइसेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो राइट आंसर ऑफ 26 इज बी, विच इज 522 मेंबर्स, बट ये कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है. ओके. Next question is, emergency provisions in India Constitution is taken from. So right answer of 27th is D, which is from Germany. Okay. Next question is, from which country the concept fundamental duties in India Constitution is taken. So right answer of 28th is D, which is Russia. तो रशिया से हमने fundamental duties को लिया है. Next question is, the concept of federal system in Indian Constitution is taken from. So right answer of 29th is A, which is Canada. Next question is, which feature of Indian Constitution is not taken from American Constitution? So right answer of 30 is C, which is single citizenship. सिंगल सिटीजनशिप हमने उस अमेरिका से नहीं लिया, एक्सेप्ट दैट प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू हमने अमेरिका से लिया है. तो यहाँ पे आपको एक ही बार में 3 चीज़ों के बारे में पता चल गया. ओके. सिंगल सिटीजनशिप नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप है, ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया. इन India Council of Ministers are responsible to. So right answer of 31st is A, which is Lok Sabha. Next question is, Article 108 is related to. Right answer of 32 is D, which is joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay. Next question is, description of president impeachment is explained in which of the articles? So right answer of 33 is C, which is Article 61. अभी तक कोई भी इंडिया में अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट से हटाया नहीं गए. ओके. वो अलग बात है कि इन बिटवीन ड्यूरेशन डेथ हो गई है, तो उसके अलावा इम्पीचमेंट से अभी तक कोई भी हमारे प्रेसिडेंट हटाए नहीं गए हैं, और काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट का भी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोविजन फॉर इक्वल इनकम फॉर सेम वर्क. राइट आंसर ऑफ 34th इज ए, विच इज 36 क्लॉज डी. ओके. Next question is, responsibility of arbitrary panchayat is of state. Which article have this provision? So right answer of 35 is B, which is Article 40. आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, मतलब लिटरली अगर आप आर्टिकल 1 से लेके
395 तक पढ़ लोगे तो आपको ऑलमोस्ट आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी को समझ जाओगे। ये है। और स्पेशली पार्ट 5 जहाँ पे आई थिंक वहाँ इसमें आपको लगभग ऑलमोस्ट हर चीज़ का दिया हुआ है। लाइक इसमें प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। लोकसभा, राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूशन, हर पार्लियामेंट, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ आपको पार्ट 5 में दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पार्ट 5 को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, उसमें अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 52 या 51 से लेकर 151 तक इसमें पूरा आर्टिकल है। इसके बीच ये पूरा आर्टिकल है यहाँ पे 52 से 151 तक। तो ये अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ जाते हो, तो लगभग आपको इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में, इंडिया के पॉलिटी के बारे में पता चल जाएगा मैक्सिमम। ओके, so moving for the next question. In which article of Indian Constitution have the provision for accused under crime is not forced to be witness against self? So right answer of 36 is C, which is Article 20. Okay. Next question is, in which article of Constitution Women Domestic Violence Prohibition Act from 2005 is? So right answer of 37 is C, which is Article 15 Clause 5. Next question is, in which article of Indian Constitution forced labor is prohibited? So right answer of 38 is B, which is Article 23. Next question is, which of the article deal with the grant in aid by the government, union government of the states? So right answer of 39 is A, which is Article 275. Next question is, which of the following article deals with the election of vice president? So right answer of 40 is C, which is Article 66. Okay. Next question is, when was 0 hour introduced in parliamentary affairs in India? So right answer of 41 is B, which is in 1962. Next question is, to be recognized as an official opposition group in the parliament, how many seats is required to have? So right answer of 42 is B, which is 1/10 of the total strength. Okay, B is the right answer. Next question is, Article 14 of Indian Constitution guarantee Indian citizens. Right answer of the 43rd is C, which is equality before law and equal protection of law. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लाइक जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कहाँ पे आते हैं? वो हमारे पार्ट 3 में आते हैं। ओके, तो पार्ट 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Next question is, central government provide reservation in jobs and educational institute for the weaker section of society as per which constitutional provision? So right answer of 44th is B, which is Article 16. Okay, next question is, constitutional provisions enable the central government to provide reservation in jobs for a weaker section of society. So right answer of 45th is D, which is on the recommendation of Finance Commission. Next question is, the preamble of Indian Constitution are on based of the right on based of the, so right answer of 46 is C, which is French. Next question is, which of the following word was not inserted in the preamble of Constitution of India through the Constitutional 42nd Amendment Act 1976? So right answer of 47th is D, which is dignity. Dignity नहीं है यहाँ पे, और बाकी जितने भी सेकुलर, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, ये सब है। सोशलिस्ट भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नहीं पता इसका, बट शायद सोशलिस्ट भी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग को देखना है कि क्या क्या मतलब उसमें प्रियम्बल में मेनली आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने को मिलेगा। तो आपको चेक करना है कि देखो, सेकुलर है, इंटीग्रिटी है, डिग्निटी नहीं है, मुझे पता था। सोशलिस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग है, देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा एक बार। ओके, what was the basis for constituting the Constituent Assembly of India? So right answer of 48 is B, which is Cabinet Mission Plan 1946. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ना है, आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही एक ऐसी बॉडी थी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम आउट के ड्राफ्ट किया था। इसमें बहुत जानी मानी हस्तियाँ हैं, लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, और भी बहुत सारे लोग थे इसमें, ठीक है, जिन्होंने हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, और मतलब इतना सही तरीके से बनाया था कि लाइक अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइक कितना इसमें ध्यान दिया गया था, और इसको बनने में काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम लगा था। ओके, almost 2 years 11 months and 18 days it took to create our constitution, and इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन यार यहाँ पे जो बन सकते हैं। ओके,
Next question is vote on account means. So right answer of 49th is B, which is statutory acceptance of expenditure related to demand of a grant till the passage of planning bill. So next and the last question is, on what basis has representation been accorded in the state or in Rajya Sabha? So right answer of 50 is D, on population basis. So आपको ये बताना है कि लोकसभा में किस बेसिस पे किया जाता है. ओके, सो दिस इज नॉट इट, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे दो वीडियोस और एक मिनट में थोड़ा सा अपना ब्रश ओपन करके फिर आपको बताता हूँ. तो यहाँ पे आप लोग को एक वीडियो मिल चुका है 50 क्वेश्चंस का, एक वीडियो और मिलेगा 50 क्वेश्चंस का, और एक और मिलेगा जो कि जिसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे. तो मिला जुला के पूरा यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. मैं एक ही वीडियो में चाहूँ तो कवर कर सकता हूँ, बट वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और फिर अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है. तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, मे बी आई ट्राई कि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसमें मैं अराउंड 100 ही क्वेश्चन पूरा कर पाऊँ. अगर मेरे से 100 अगर हो जाता है तो डेफिनेटली मैं इसको दोनों को कंबाइन करके आप लोग के लिए अपलोड कर दिया जाएगा. ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो. एंड यस, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हिस्ट्री का आएगा, ज्योग्राफी का आएगा, इकोनॉमिक्स का आएगा, साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों के आएंगे. काफ़ी सारे मतलब मेरे पास टॉपिक्स अभी मतलब जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बैंक बना रखा है. तो अभी रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे. करंट अफेयर का तो सुबह 5:30 बजे से मैंने सोच रखा है कि लाइक फ्रॉम 5:30 AM से शुरू मतलब मैं डालूंगा. एंड लाइक ये कंफर्म टाइम रहेगा. पहले मेरे पास कंफर्म टाइम नहीं था, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 5:30 बजे आप लोगों को अपलोड मिल जाएगा. ओके, इससे 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, एक्सेप्ट दैट बाकी टाइम यही रहेगा. ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.